हेलो एंड नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अक्सर हम ये बात कहते हैं कि हम अपनी तकदीर खुद लिखते हैं और ये बात भी कहते हैं कि ऊपर वाले ने ही हमें ये जन्म दिया है और ऊपर वाले ने ही हमें किस्मत हमारी लिख करके पहले से भेज रखी है। तो दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती है? राइट? हो सकती है या नहीं हो सकती। आपका जो जन्मदिन है, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, उसमें से दो हिडन नंबर्स निकलते हैं जिसे हम बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर कहते हैं। मूलांक और भाग्यांक हम उसे कहते हैं। राइट? और उसी के अनुसार अगर मान लीजिए आपका मूलांक है और भाग्यांक है, वो दोनों एक दूसरे का फ्रेंडली हुआ तो आपकी लाइफ भी बहुत अच्छी चलती है। अब हम मूलांक और भाग्यांक कैसे निकालते हैं, जो कि आप में से बड़े सारे लोगों को पता होगा। मूलांक निकालने का तरीका है जिस भी तारीख को आपका जन्म हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपका जन्म किसी भी महीने के 14 तारीख को हुई है तो 1 और 4 को जब आप ऐड करते हैं तो 5 आ गया, मतलब वो आपका मूलांक बना। और भाग्यांक कौन सा होगा? तो आपका डेट प्लस मंथ प्लस ईयर पूरा टोटल। ठीक है, किसी का जन्म अगर 1971 में हुआ है तो 1971 को पूरा लेना है। ठीक है, और फिर मंथ और जिस डे में, जैसे मान लीजिए 14 जनवरी 1971, तो उसे पूरा ये सारी डिजिट को लेनी है। जब आप इसे ऐड करते हैं तो आपका भाग्यांक बनता है। ठीक है, मूलांक और भाग्यांक के बारे में अगर हम बात करें तो ये 33 इयर्स मतलब आपके किसी के भी जन्म के 33 साल तक आपका जो मूलांक होता है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है आपके लाइफ में, और 33-34 साल के बाद में भाग्यांक ज्यादा इफेक्टिव होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कई बार हम इस बारे में कहते हैं कि मूलांक और भाग्यांक एक दूसरे के फ्रेंडली ना हो तो लाइफ में स्ट्रगल्स आता है, प्रॉब्लम्स आते हैं। बट ऐसा भी देखा जाता है कि मूलांक और भाग्यांक एक दूसरे के फ्रेंडली है लेकिन तब पर भी कोई ज्यादा इशू नहीं आ रहा है लोगों में। और कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि मूलांक और भाग्यांक जो आपका बर्थ एंड डेस्टिनी नंबर है दोनों फ्रेंडली है, लेकिन इसके बावजूद भी लाइफ में प्रॉब्लम्स है। तो आखिर ये कैसे हो रहा है? भाई किस्मत वाली बात, कई बार लोग ऐसे सोचते हैं। तो देखिए, इसके अलावा भी जो आपके लाइफ में सबसे ज्यादा इंपैक्ट करता है वो है आपका नाम। आपका जो नेम है, चाहे आपका नाम हो, आपके बिजनेस का नाम हो, आपके शॉप का नाम हो, किसी भी चीज का नाम सबसे ज्यादा इंपैक्ट करता है। किसी भी शहर का नाम हो, किसी भी देश का नाम हो, ये सारी चीजें इंपैक्ट करती है सबसे ज्यादा। क्योंकि डे टू डे लाइफ में किसी को भी आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, लेकिन सबको आपका नाम जरूर पता है। आपका नाम पता नहीं हजारों लाखों लोगों को शायद पता हो, और आपको भी बड़े सारे लोगों का नाम पता है। तो डे टू डे लाइफ में क्योंकि आपको उस नाम से बुलाया जा रहा है तो वो सबसे ज्यादा आपको इंपैक्ट करता है। तो और जैसे हमने मूलांक और भाग्यांक के बारे में हमने बात किया, अगर वो दोनों फ्रेंडली ना भी हो, लेकिन अगर आपका नाम उस मूलांक नंबर और उस भाग्यांक नंबर का फ्रेंड अगर बन जाए तो फिर कहीं ना कहीं लाइफ ठीक ठाक गुजर जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि आपका मूलांक नंबर 8 है जो कि शनिदेव को रिप्रेजेंट करता है, और आपका भाग्यांक 1 है जो कि सूर्यदेव को रिप्रेजेंट करता है। अब आप जानते ही होंगे शनिदेव और सूर्यदेव की आपस में नहीं बनती, लाइफ में स्ट्रगल्स आएगा, हार्डवर्क आएगी। लेकिन अगर वही मान लीजिए आपने नेम नंबर को 5 ले लिया, एग्जाम्पल मैं देता हूं, ठीक है, 5 जो कि नंबर 8 का भी फ्रेंडली माना जाता है और नंबर 1 का भी फ्रेंडली माना जाता है, तो ऐसे में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ये उसी तरीके से है कि एक कमरे के अंदर में दो दुश्मन को आपने बिठा दिया तो क्या करेंगे? झगड़ा करेंगे। लेकिन उन दोनों का ही कोई एक कॉमन फ्रेंड है जो कि उसका बहुत अति मित्र है, उसे अगर आपने बिठा दिया तो वो कभी झगड़ा होने तो नहीं देगा। राइट? वो माहौल को बनाए रखेगा। तो उसी तरीके से आपका नाम काम करता है, और डे टू डे लाइफ में आपके नाम की महत्ता सबसे ज्यादा होती है। आप देखिए, सिर्फ आप ही का नाम नहीं, आपके बिजनेस का ही नाम नहीं, बिजनेस के नेम में अगर आप देखें, रिलायंस को देखिए, उसका नेम नंबर जो है नंबर 7 पर जाता है, वो उस बिजनेस के साथ में रेजोनेट करता है। Amazon को देखिए वो भी नंबर 7 पर जाता है, एप्पल को देखिए वो भी नंबर 7 पर जाता है। तो ये जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं उस इंडस्ट्री के मुताबिक भी अगर वो नेम नंबर हो, ठीक है, और उसका जो कंपाउंड नंबर है, ठीक है, वो भी सही होना जरूरी है, तो फिर इसमें चांसेस, सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। वहीं किसी बच्चे का नाम हो या आपका नाम हो, उसमें नेम में सिर्फ नंबर पर ही ध्यान देना जरूरी नहीं होता, उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी भी होती है, उसकी साउंड फ्रीक्वेंसी होती है, प्रोनोलॉजिकल फैक्टर्स है। हर एक अक्षर, हर एक लेटर जो आपके नाम में है, वो उसके बगल में जो लेटर है उसका फ्रेंडली है या नहीं, उसमें जो साउंड वाइब्रेशन, जैसे मेरा नाम है आनंद, अगर मैं इसे स्प्लिट करूं आनंद, ठीक है, तो ये स्प्लिट होता है इस तरीके से। उसी तरीके से हर किसी का नाम, किसी शहर का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी संस्था का नाम, वो हम इसी तरीके स्प्लिट करके देखते हैं। ठीक है, तो इससे साउंड हमें पता चलती है, उसकी फ्रीक्वेंसी पता चलती है,
कौन कौन से लेटर्स हैं। अब बहुत सारे ऐसे लेटर्स होते हैं जो कि अगर आपके नाम में रिपीटेड आ जाए तो हेल्थ इश्यूज भी क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आर, आर मतलब रोमियो, जैसे अगर आर अगर किसी के भी नाम में मल्टीपल टाइम्स आ रहा है तो फिर आप देखेंगे कि ऐसे नाम जिनमें कि द लेटर आर 3 बार आ रहा हो या कुछ कुछ केसेस में 2 बार भी, तो हेल्थ इश्यूज को इनवाइट करता है। एन लेटर आ जाए, ई लेटर आ जाए मल्टीपल टाइम्स ई, तो देखिए स्टमक से रिलेटेड दिक्कतें करता है। आई से रिलेटेड अगर मल्टीपल आई है तो थोड़ा सा स्ट्रेस भी देता है। और इस तरीके से और भी नंबर्स हैं और भी लेटर्स हैं। नंबर यहां पर कहने का मतलब हर एक लेटर की कोई ना कोई एक नंबर होता है, ठीक है। वो अगर मल्टीपल टाइम्स आता है तो ये प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। और वहीं दूसरी बात है कि किसी किसी के नाम में अगर कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन आ जाते हैं, लेटर कॉम्बिनेशन आ जाए तो अच्छे भी होते हैं। जैसे किसी के भी नाम में अगर मान लीजिए कि BHA आ गया साथ में, ठीक है, जैसे हमारे देश का नाम है भारत। अब इंडिया नेम बुरा नहीं है, ब्रिटिश ने दिया था, ऐसा भी बात चल रहा है कि शायद हमारे देश का नाम भारत ही लिया जाएगा, ठीक है, भारत ही ऑफिशियल ही कर दिया जाए। वैसे ऑफिशियल है लेकिन भारत ही हर जगह यूज किया जाएगा, जैसे हमारे जो गवर्नमेंट है वो यूज कर रही है डिस्प्ले में, राइट, अभी के समय। तो जैसे भा, उसके बाद में रथ आता है, ठीक है, या रैट आता है। ऐसे कॉम्बिनेशन जो है ये अबंडेंस लाते हैं लाइफ में खुशहाली लाता है। वैसे भी हमारे देश को सोने की चिड़िया कही जाती थी, कब? जब नाम भारत था। इंडिया, इसे तो उन लोगों ने बहुत नेगेटिवली, ब्रिटिश ने नेगेटिवली इसका इस्तेमाल किया, राइट। उसी तरीके से किसी के भी नाम में मान लीजिए RU आता है, रो आता है, जैसे रोहित शर्मा, राइट, रोहित, हिटमैन हम उनको कहते हैं। सो RO साथ में आता है तो ये भी कहीं ना कहीं अबंडेंस को बुलाती है, इनवाइट करती है। और इस तरीके से करके बड़े सारे कॉम्बिनेशन है। आपने ऐसा भी देखा होगा कि कोई ऐसा शहर है, अपने भारत में ही देख लीजिए, कोई ऐसा शहर है जिसका कि नाम बदला और उसके बाद वो शहर ही बदल गई। अब पूना था, उसे पुणे कर दिया गया। अब अभी उसका शेल्डियन के अनुसार नेम नंबर जो है वो जाता है 24 पर। आप देखिए कितना ज्यादा डेवलप हो रहा है। रियल एस्टेट आप देख लीजिए, IT इंडस्ट्री देख लीजिए। बैंगलोर पहले था, बैंगलोर भी अच्छा था और बेंगलुरु, दोनों ही अच्छे थे। हैदराबाद को देख लीजिए, उसकी नेम नंबर को देखिए, वो नंबर 6 पर जाता है। बेंगलुरु भी 6 पर जाता है, पुणे भी 6 पर जाता है। मैं ये नहीं कहता कि 6 पर ही जाना अच्छा है, किसी भी नंबर पर जा सकता है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी अच्छी होनी चाहिए। वहीं अगर हम दिल्ली की बात करें, वैसे न्यू दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो शेल्डियन के अनुसार वो नंबर 7 पर जाएगा। लेकिन अगर हम सिर्फ दिल्ली की बात करें, लोग अक्सर उसे दिल्ली कहते हैं या दिल्ली कहते हैं, तो 18 से 9 पर जाता है, जो कि अग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। गुजरात, वो भी 18 से 9 पर जाता है। पहले नाम था महाराष्ट्र में बॉम्बे, जो शहर है, अभी उसे मुंबई किया गया। जैसे कैलकाटा था, उसे कोलकाता किया गया। और भी इस तरीके के हमारे भारत में ही है या फिर देशों में भी। टर्की था, उसे तुर्की किया गया। तो इस तरीके के बड़े सारे आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे जबकि नाम को बदला गया और उसके पीछे उनका अपना रीजन रहा होगा। लेकिन अगर वो न्यूमरोलॉजिकली अगर वो सही है तो फिर आप देखेंगे कि वैसे शहरों में या वैसे देशों में खुशहाली भी आई है। उसी तरीके से कंपनी का नाम है, किसी बच्चे का नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जब बच्चा जन्म ले उसकी कुंडली के अनुसार उसके फिर वो क्या वो कर सकता है, उसके अंदर क्या पोटेंशियल है, वो सारी चीजों को इवैल्यूएट करते हुए हर एक लेटर उसकी जो डिजाइन की जाएगी वो वैसी देनी चाहिए जिससे कि उसके लाइफ में, उस बच्चे के लाइफ में स्वास्थ्य जीवन, अबंडेंस वाला जीवन, खुशहाली वाला जीवन वो बना रहे, रिलेशनशिप अच्छा रहे आगे चल करके। ये सारी चीज़ों को देखना जरूरी होता है और बिजनेस के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर बिजनेस का नाम सही नंबर पर नहीं है तो उतार चढ़ाव बढ़े रहते हैं, एम्प्लॉयज छोड़ के चले जाते हैं, दिक्कतें होती है, प्रॉफिट एंड लॉस में इश्यूज आते हैं। तो याद रखिए जो मैंने पहले आपको बताया कि सिर्फ आपका डेट ऑफ बर्थ या किसी कंपनी किस दिन में वो स्टार्ट हुई थी सिर्फ उससे नहीं हो जाता। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसमें जो मूलांक और भाग्यांक है उसके साथ में जो नाम है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में नाम सबसे ज्यादा पुकारे जाते हैं, उसे सही नंबर पर रखना। साथ ही साथ सही नंबर पर जब आप रखते हैं तो उसके जो कंपाउंड नंबर होना चाहिए वो भी सही नंबर पर होना चाहिए। उसके अंदर में जो साउंड फ्रीक्वेंसी आ रही है, मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको दिया जो कि अच्छे हैं, कुछ एग्जाम्पल दिया जो कि अच्छे नहीं भी माने जाते हैं, ठीक है। तो जो नहीं अच्छे होते हैं उन्हें हटाना चाहिए, जो अच्छे फ्रीक्वेंसी वाले लेटर्स है, कॉम्बिनेशन है, उसे इंक्लूड करना चाहिए ताकि लाइफ में अबंडेंस बनी रहे। सो अगर आप
भी चाहते हैं कि आपके कंपनी का नाम या फिर आपके नाम को करेक्ट किया जाए, आपके बच्चे के नाम को करेक्ट किया जाए, देन यू कैन कॉन्टैक्ट जिस नंबर पर यहाँ पर मेंशन है, आप उस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस कोर्स को करना है, अगर आप इस साइंस को डीपली सीखना चाहते हैं, आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और आप इस साइंस को बहुत डीपली सीखना चाहते हैं, तो भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल होगा। वैल्यूएबल होगा कमेंट करिए, आपका अगर नेम नंबर कितने पर जाता है ये आपको पता हो, राइट। आपका भाग्यांक और मूलांक के अनुसार नेम नंबर उसका फ्रेंडली है या नहीं, ठीक है। अगर फ्रेंडली नहीं हुआ तो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जैसे कि अगर मूलांक और भाग्यांक फ्रेंड है लेकिन आपका नेम नंबर फ्रेंडली नहीं है तो भी वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि आपका नेम नंबर क्या है। अगर आप कोर्स करना चाहें या फिर कंसल्टेशन लेना चाहें तो दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।